वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग एमसीए रिवाइज टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2023 एमसीए 051 एडवांस इंटरनेट टेक्नोलॉजीज के क्वेश्चन नंबर 1B को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपसे क्या कह रहा है। क्रिएट अ डेटाबेस ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग जीएसपी एंड जेडीबीसी टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ द बुक्स इंक्लूडिंग टाइटल, ऑथर नेम, आईएसबीएन एंड प्राइस। राइट, और ये आपका 10 मार्क्स का, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने हमारा वो वीडियो मिस कर दिया तो उसका लिंक भी हम आपको आई बटन में दे देंगे, आप वहाँ पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं, जो कि काफ़ी डिटेल में बनाया था। तो काफ़ी सारी स्टेप आपको वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, जैसे कि हमसे कहा गया था कि एक डेटाबेस क्रिएट करिए बुक्स के लिए इन अ लाइब्रेरी, राइट। तो हमने यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्वेरी लिखी है, जिसको हम आपको रन करा के दिखाते हैं। कॉपी कर लिया हमने यहाँ से और ये हमने अपना माइस्क्यूएल ओपन किया। पहले हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं शो डेटाबेसेस करके, राइट। तो देखिए, इसमें आपको कहीं भी माई लाइब्रेरी नाम का डेटाबेस नहीं शो कर रहा होगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर अपना नया डेटाबेस क्रिएट करेंगे माई लाइब्रेरी नाम से। तो यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, एंटर कर देते हैं। अब दोबारा से हम यहाँ पर शो डेटाबेसेस चेक करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारा माई लाइब्रेरी नाम का डेटाबेस क्रिएट हो गया है। देखिए, माई लाइब्रेरी नाम का डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया है। अब हमें इसको यूज़ करना होगा, तो हम यहाँ पर यूज़ माई लाइब्रेरी लिखेंगे। हमने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, एंटर कर दिया। अब हमारा डेटाबेस चेंज हो चुका है। अब हमें बुक नाम की टेबल क्रिएट करनी है, जिसमें हमें 4 फील्ड दी गई हैं: आईएसबीएन, टाइटल, ऑथर नेम, प्राइस, राइट। तो हमने आईएसबीएन जो कि 13 कैरेक्टर्स का है, फिर टाइटल आ गया जिसको हमने वेयर केयर लिया है, नेम को भी, ऑथर के नेम को भी वेयर केयर करा है, प्राइस को हमने न्यूमेरिक ले लिया है, राइट, ताकि आप डेसिमल वैल्यू को स्टोर कर सकें। अब इस क्वेरी को भी रन करा लेते हैं, जिससे हमारी एक टेबल क्रिएट हो जाएगी। अभी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं शो टेबल्स करके, तो आपको एम्प्टी सेट दिखाएगा, क्योंकि अभी इसमें एक भी टेबल नहीं बनी है। अब हम अपनी एक नई टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं बुक नाम की। एंटर करते हैं तो देखिए हमारी एक टेबल बन गई बुक नाम की। अब हम यहाँ पर शो टेबल से देखेंगे तो हमें यहाँ पर बुक नाम की एक टेबल दिख रही होगी। अब हम यहाँ पर इस टेबल में कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो कि हम इंसर्ट करने वाले हैं। मल्टीपल रिकॉर्ड एक साथ इंसर्ट करने वाले हैं। यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर ले जाके इसको पेस्ट कर दिया, सेमीकोलन से टर्मिनेट करा दिया, एंटर कर दिया। तो देखिए, इस तरीके से हमारे 3 रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो चुके हैं। अब हम चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक। तो देखिए, हमारे यहाँ पर 3 रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं, जिसमें हमारी 4 फील्ड्स हैं: आईएसबीएन, टाइटल, ऑथर नेम, प्राइस। बस आपको इसी को डिस्प्ले कराना है जेएसपी के थ्रू, राइट, और आपको इस डेटाबेस से उसका कनेक्शन क्रिएट करना है। तो देखिए, उससे पहले हम आपको समझा देते हैं कि सबसे पहले आपको जेएसपी में क्या करना होगा। सबसे पहले आपको एक पैकेज इंपोर्ट कराना होगा, java.sql, राइट। तो ये पैकेज जब इंपोर्ट हो जाएगा तब आप एसक्यूएल से कनेक्शन इस्टेब्लिश करा सकते हैं, राइट। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर ड्राइवर लोड करेंगे, किसका, माई एसक्यूएल का और जेडीबीसी, राइट। तो क्लास डॉट फॉर नेम लिखेंगे, बिल्कुल सेम इसी तरीके से लिखा जाएगा। क्लास का सी कैपिटल रहेगा, नेम का एन कैपिटल रहेगा, फिर कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट जेडीबीसी, ड्राइवर का डी कैपिटल रहेगा,
फिर आप कनेक्शन इस्टेब्लिश कराएंगे। कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट बना लिया कौन नाम का। ड्राइवर मैनेजर की क्लास होती है, उसका हमारा गेट कनेक्शन नाम का एक फंक्शन होता है जिसमें हमने JDBC और MySQL के बीच एक ब्रिज बनाया है। और लोकल होस्ट होता है हमारा, और 3306 हमारा पोर्ट होता है MySQL का। फिर हमें किस डेटाबेस से हमें लिंक कराना था, तो हमारी माई लाइब्रेरी नाम का डेटाबेस है, उससे हम लिंक कराएंगे। और जो उसका यूज़र होगा वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है, या फिर आप जिस भी यूज़र से लॉगिन किए हों आप उसको लिखेंगे। यहाँ पर आप उसका पासवर्ड लिखेंगे, राइट। फिर आप यहाँ पर स्टेटमेंट क्लास लिखेंगे, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। फिर हमने क्रिएट स्टेटमेंट फंक्शन को चला लिया जिससे हमारा स्टेटमेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन गया। फिर हमने एक क्वेरी रन करानी थी क्योंकि हमने यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक नाम की क्वेरी नाम के वेरिएबल में जो कि स्ट्रिंग टाइप की है उसमें स्टोर करा लिया। फिर हमें रिजल्ट सेट नाम की क्लास का यूज़ करना होगा जिसके थ्रू उसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हमने RS नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया। फिर हमने अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट कराया और उस क्वेरी में हमने ये वाली क्वेरी स्ट्रिंग को पास कर दिया, राइट। फिर ये क्या करेगा, ये हमारे लिए जितने भी रिकॉर्ड्स होगा वो फैच करके देगा और पहला रिकॉर्ड ये पॉइंट कर रहा होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, देन लूप चलाएंगे एक एक रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराने के लिए, राइट। तो यहाँ पर हमारा rs.next फंक्शन काम करेगा जो हर रिकॉर्ड को पॉइंट करेगा। और कब तक चलेगा, जब तक कि उसको रिकॉर्ड मिलते रहेंगे, राइट। फिर हमने यहाँ पर out.println फंक्शन का यूज़ किया। rs.getString1 ये हमारे टेबल की पहली फील्ड को डिस्प्ले कराएगा। देन सेकंड लिख दिया, ये हमारी सेकंड फील्ड को, थर्ड फील्ड को, फोर्थ फील्ड को। और यहाँ पर हमने br टैग यूज़ कर लिया ताकि जो हमारा रिकॉर्ड है वो नेक्स्ट लाइन से डिस्प्ले कराए। और सबसे लास्ट में हमने कनेक्शन को क्लोज करा दिया, राइट। अब चलिए हम अपना ये कोड JSP पे रन करा के दिखा देते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं। वेब एप्लीकेशन बनाना है हमें, MCS051 जून 2023 Q1B, राइट। इस नाम से हमने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया। नेक्स्ट, फिनिश। थोड़ा टाइम लेगा। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा index.html पेज क्रिएट कर देता है, राइट। लेकिन हमें ज़रूरत है JSP पेज की। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने इस मेन प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। वेब पेजेस है ये आपका, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको index.html पेज दिख रहा होगा, राइट। उससे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक पेज बनाएंगे JSP पेज। राइट क्लिक करेंगे, न्यू JSP पे क्लिक करेंगे। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, हम यहाँ पर इंडेक्स देंगे ताकि ये बाय डिफ़ॉल्ट रन हो जाएगा। फिनिश कर देते हैं। अब जो हमने यहाँ पर कोड कॉपी किया था उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, राइट। और जो हमने पैकेज इंपोर्ट करा था उसको भी हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा 2 लाइन में आ रहा है इसलिए वो एरर जनरेट कर रहा है। अब इसको 1 लाइन में कर दीजिए, ये ऑटोमेटिकली एरर ख़त्म हो जाएगी। ये यहाँ पर बंद नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर बंद हो जाएगा ये, राइट। अब आप इसको रन करा लीजिए। index.html पेज को डिलीट कर दीजिए। यस कर दीजिए। अब आप इसको रन करा दीजिए तो ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट पेज index.jsp ही रन होगा।
देखिए हेडिंग नहीं चेंज करी, H1 हेलो वर्ल्ड भी डिस्प्ले करेगा। देखिए ये हमारा आउटपुट आ गया, राइट। इसको आप टेबुलर फॉर्मेट में भी दिखा सकते हैं। तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। अगर आपको अभी भी किसी भी स्टेप में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमें सेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।